अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना और हमने आज एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से और उसका लेक्चर नंबर है 9। ठीक है, पिछली वीडियो में लेक्चर 1 से 8 तक हैं और उसको ज़रूर देख लीजिए। और ये है 9। इसमें हमने क्या करना है, ऑर्डर करना है फाइंड। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर्स। ये पीपीएससी में पूछ लेते हैं, ये पीपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को ही कवर कर रही हूँ जो पीपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एफ इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू जेड माइनस ए एट जेड इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले तो ये 1 हो गया और ये हो गया 0, तो आंसर क्या आएगा 1। 1 किस पे आया, 1 फर्स्ट डेरिवेटिव पे 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। किस पे कांस्टेंट वैल्यू आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या है 1। अगर सेकंड डेरिवेटिव पे आए कांस्टेंट वैल्यू तो ऑर्डर 2 होगा, और थर्ड पे आए तो ऑर्डर 3 होगा। जैसे 4 पे आएगी तो ऑर्डर 4 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। z इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू ये वाली दी है, जी इज़ इक्वल टू जेड माइनस ए। ठीक है, इसके ऊपर है 6। इसका मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ये 6 नीचे आ गया और 6 में से 1 निकाले तो बाकी क्या बच जाएगा 5 आ गया। और इसी तरह से आगे इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, जब तक ये 0 नहीं ना हो जाता या कोई वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक इसका हमने डेरिवेटिव लेते रहना है। नेक्स्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 5 से कम 5 नीचे और 5 से कम करने के बाद यहाँ पे 4 आ गया, ये हो गया 30, और इसमें से 1 कम किया 4 में से तो आंसर आ गया 3। और अब 3 को नीचे उतार लिया, 3 को ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आ गया 104 को हमने ज़रब दी 30 के साथ तो 120 आंसर आ गया। ये 3 एक दफ़ा ऐसे नीचे आ गया और इसका हमने 4 डेरिवेटिव लिया। 4 डेरिवेटिव में भी ये 3 को मैंने इससे नीचे उतारा और 3 को मल्टीप्लाई इसके 120 के साथ किया, 360 आ गया और z माइनस ए। ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव लेते जाना है। आगे यहाँ पे देखें, ये 1 आ गया, 5 तक इसका डेरिवेटिव लिया तो इसकी पावर 1 आ गई। अगर 6 तक डेरिवेटिव इसके लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जेड जी 6 तक जेड जी इज़ इक्वल टू 720। ठीक है, हमारे पास किस डेरिवेटिव पे आया है 720, डेरिवेटिव 6 पे। ठीक है, जब छठा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 720, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 6 बिकॉज 6 डेरिवेटिव एग्जिस्ट। जितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे उतना इसका ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। ठीक है, एफ जी साइन एन जी इज इक्वल टू एट जी इज इक्वल टू एन पाई, ए इज इक्वल टू एन पाई। और इसका मैंने ये ऐसे मैंने रकम लिखी इधर नीचे। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, ये कॉस आ गया। कॉस में जब मैंने वैल्यू एन पाई को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आ गया माइनस और इसकी पावर आ गई एन। पाई की वैल्यू जो है कॉस पाई की वैल्यू क्या है माइनस और इसके ऊपर ये पावर एन, तो नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे हैविंग अ सिंपल 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें 0 होना ही नहीं है। आगे है डी पार्ट में ये है, ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, ये वाली। ठीक है, वैल्यू दी हुई है और z इज इक्वल टू 0, z हमने 0, ए इज इक्वल टू 0, ए भी 0 हमारे पास और z भी 0। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, ये पहले मैंने इस पे वैल्यू 0 पुट करके देखी जी पे, सिंपल वैल्यू इसी फंक्शंस पे, शायद हो सकता है 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये आंसर 1 माइनस 0 करके 0 आ गया आंसर। फिर इसका मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके ट्राई किया। ठीक है, मैंने कांस्टेंट को वैल्यू लेके आनी है, 0 नहीं इसको करना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया साइन, यहाँ पे अगर इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका साइन का मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो कॉस आ गया, कॉस में वैल्यू पुट की 0 तो ये 1 आ गया। और यहाँ पे देखें ये 1 किस पे है, 0 को अपने नहीं काउंट करना, देखो 1 किस पे है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा सेकंड। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 है, क्यों 2 है क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव पे 1 वैल्यू आई है। आगे नेक्स्ट है एफ जी जेड
साइन हाइपरबोला एच एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू है। यहाँ पे देखें एफ़ की जगह पे 0 मैंने पुट किया और यहाँ पे मैं ये जी है, यहाँ पे भी इसकी जगह पे मैंने 0 पुट किया। जब जी की जगह पे भी 0 पुट हो गया और साइन हाइपरबोला की जगह पे यहाँ पे जी पुट किया तो आंसर ये हमारे पास आ गया 0। अगर इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, पहली रकम ऐसे, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोला का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोला प्लस, फिर सेकंड रकम ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो उसको 1 कर दिया क्योंकि जी के रिस्पेक्ट ले रहे थे, 1 आ गया। अगर आगे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी 0 ऐड कर दी तो यहाँ पे भी जी की जगह पे 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब साइन जो 0 होता है वो क्या होता है 0, यहाँ पे भी 0 आ गया आंसर। और यहाँ पे अगर देखें कॉस ये 1 तो होता है लेकिन यहाँ पे भी एक साथ 0 है तो ये 0 हो गया। ये एज अ होल क्या हो गया, आंसर इसका 0 हो गया। आगे इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये वैल्यू आई। इस सेकंड डेरिवेटिव में मैंने फिर इसको 0 को ऐड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि आंसर हमने 1 लेके आना है, हमने 0 आंसर नहीं काउंट करना कि आप इसको रकम वैल्यू पुट करें और आंसर जब उसका 0 आ जाए आप कहें इसका ये ऑर्डर है, वो नहीं ऑर्डर होगा। जहाँ पे 1 आएगा ना या कोई वैल्यू आएगी तो तब उसका ऑर्डर होगा वो वाला। सेकंड पे इसकी वैल्यू 1 आई है ना तो ये इट हैज़ अ 0 ऑफ ऑर्डर 2 एट जी इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है 2 पे ये जो है ना ऑर्डर 2 पे 2 इसका होगा ऑर्डर। आगे चंद्रमूर्ति के सवाल हैं। एफ जी इज इक्वल टू ई जी इज एंड डैश क्या है, इंटायर फंक्शन जिसके ऊपर ई के ऊपर अगर जेड हो या कोई पावर हो उसको क्या कहते हैं, इंटायर फंक्शन। या जो साइन हाइपरबोला वाले फंक्शंस होते हैं ना इनको हम भी इंटायर फंक्शंस कहते हैं। ये वाला फंक्शन जो साइन हाइपरबोला वाले होते हैं ना, हाइपरबोला वाला फंक्शन इसको कहते हैं क्या, इंटायर फंक्शंस। और यहाँ पे ई की पावर जी है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इंटायर फंक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।